हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम जो आपका सेकंड चैप्टर है अम्ल, क्षारक एवं लवण, इसकी शुरुआत करने वाले हैं। आज हम आपको ये पढ़ाएंगे कि अम्ल होता क्या है। अम्ल होता क्या है, अम्ल हम कहते कैसे हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा अम्ल। ठीक है बच्चों, यानी क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड है आपका अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। लेक्चर आपका फर्स्ट है बच्चों। तो अम्ल क्या होता है। अम्ल प्रारंभ में अम्ल की जो परिभाषा दी गई थी बच्चों, वो दी गई थी कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, वो लाल कर देते हैं, है ना। लेकिन अब बात आती है कि क्या हम प्रत्येक अम्ल को टेस्ट करके देख सकते हैं। नहीं देख सकते बच्चों, प्रत्येक अम्ल को हम टेस्ट करके नहीं देख सकते, क्योंकि एसिड बहुत ही हानिकारक होते हैं। बहुत सारे एसिड जो हैं वो बहुत हानिकारक होते हैं, जैसे कि H2SO4। अब H2SO4 को जैसे हम जीभ पर डालेंगे तो फिर क्या होगा, जीभ जल जाएगी। तो इसलिए हम प्रत्येक अम्ल को टेस्ट करके नहीं देख सकते, है ना। तो कोई ना कोई तो विकल्प होगा जिससे कि हम चेक करके बता सकते हैं कि ये एसिड है ना। तो उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं आज की क्लास में। तो इनके बाद यानी प्रारंभ में क्या कहा गया था कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। लेकिन वैज्ञानिक आर्हेनियस ने क्या बताया कि जो पदार्थ जल में घुलकर एच धनायन आयन देते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो आइए बच्चों, बिना देरी किए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। फिर हम अम्ल की विशेषताएं देखेंगे, क्या प्रॉपर्टीज है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है अम्लों के, और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और यूजेस क्या है इनके। तो आज की क्लास में हम अम्ल को मेन टॉपिक मान करके पढ़ेंगे बच्चों। शुरुआत करते हैं अम्ल से। अम्ल, एसिड। क्या होता है, देखिए प्रारंभ में क्या कहा गया था कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं बच्चों। लेकिन इनके बाद क्या हुआ, वैज्ञानिक आर्हेनियस ने क्या बताया, यानी यहां पे लिखेंगे हम आर्हेनियस। कुछ किताबों में इनका नाम आर्हेनियस भी लिखा हो सकता है बच्चों, तो बात एक ही है। आर्हेनियस के अनुसार यानी वे पदार्थ जो जल में घुलकर क्या देते हैं बच्चों, जल में घुलकर एच धनायन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जो जल में घुलकर क्या देते हैं, एच धनायन आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों, अम्ल कहलाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं बच्चों, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट आपका H2SO4। इसका नाम होता है बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम होता है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हम किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं बच्चों। किंग ऑफ एसिड क्या है, अम्लों का राजा है ना।
जो बैठनी में डालने वाला तेजाब होता है ये। अच्छा, सेकंड है आपका HNO3, इसको बोलते हैं बच्चों नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, है ना। ऐसे ही HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जठर रस में पाया जाता है बच्चों, है ना। और बहुत सारे एसिड है बच्चों, HCOOH, इसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, है ना। ये सारे एसिड है, क्या है, सभी एसिड है ना। तो अब बात करते हैं कि ये अम्लों की जो विशेषताएं क्या क्या है, अम्लों की विशेषताएं क्या होती हैं, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स क्या है, अम्लों की विशेषताएं, अम्लों की विशेषताएं, है ना। पहली बात बच्चों, ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं। एक तो विशेषता आपकी ये हो जाएगी। दूसरा, ये जल में घुलकर H धनायन आयन देते हैं। जल में घुलकर क्या देते हैं बच्चों, ये H धनायन आयन देते हैं। तीसरा, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अगला पॉइंट, ये प्रोटॉन दाता होते हैं, प्रोटॉन दाता होते हैं। अच्छा, एक और बताते हैं बच्चों, पांचवा, इनकी प्रकृति कैसी होती है बच्चों, संक्षारक होती है, संक्षारक होती है। इसका मतलब क्या होता है पता है, यानी अर्थात इनकी क्रिया से कागज कोमा त्वचा, कागज कोमा त्वचा, या कोई भी जैसे आपका मेटल्स है ना, लोहे का मेटल्स है किसी का भी है, तो वो भी क्या होने लगता है, नष्ट होने लगता है। कागज है, कोमा त्वचा है, कोमा लकड़ी है ना, डॉट 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 आदि नष्ट होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए, यानी अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, ये प्राचीन परिभाषा थी, शुरुआत में दी गई थी। उसके बाद वैज्ञानिक आर्हेनियस आए, उन्होंने क्या बताया कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर H धनायन आयन देते हैं क्या कहलाते हैं बच्चों, अम्ल कहलाते हैं। ये अम्लों के एग्जाम्पल्स हैं, आपके 2-4 मैंने लिख दिए, वैसे तो बहुत सारे एसिड हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या होती है, यानी भौतिक गुण क्या होते हैं, विशेषताएं क्या होती हैं अम्लों की, ये क्या होते हैं,
स्वाद में खट्टे होते हैं। और ये जल में घुलकर क्या देते हैं, H देते हैं। अगला है ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और ये प्रोटॉन दाता होते हैं, प्रोटॉन दाता, ठीक है ना। और इनकी प्रकृति कैसी होती है, संक्षारक। अब संक्षारक का मतलब अगर इनके संपर्क में लोहे की कोई वस्तु आ जाए, या हमारी ये त्वचा आ जाए, या कागज आ जाए, या लकड़ी आ जाए, तो वो क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती है बच्चों। इसलिए इनकी प्रकृति को हम क्या बोलते हैं कि संक्षारक होती है। अब बात करते हैं कि देख, जैसे हमारे पास किसी व्यक्ति ने हमें दो पात्र दिए, दोनों में एसिड दे दिया या क्षार दे दिया, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि इसमें एसिड है या क्षार है ना। भाई कोई पहचान तो होगी। हम प्रत्येक एसिड को टेस्ट करके तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि बहुत सारे एसिड ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। जैसे कि H2SO4 है ना, ये जला देता है, त्वचा पे पड़ते ही त्वचा को क्या करता है, जला देता है। तो ऐसे जब हमारे सामने किसी पात्र में, दो पात्रों में लाया जाएगा अम्ल या क्षार, तो हम कैसे पहचानेंगे कि उसमें एसिड है या क्षार है। तो प्यारे बच्चों, सबसे अच्छा पहचानने का तरीका है कि एक लिटमस पेपर होता है, नीला लिटमस पेपर लेंगे हम और उस सॉल्यूशन में डालेंगे, अगर वो लाल कर दे रहा है उसको, तो फिर क्या है, वो अम्ल है। और यदि लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे रहा है वो, तो वो क्या है, क्षार है बच्चों। ये सब अम्ल और क्षार को पहचानने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे अच्छा तरीका है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इसको अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे। उसके बाद आगे हम पढ़ाने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, अम्लों के रासायनिक गुण, और अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। हाँ तो बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा इसे। अब बात करते हैं कि बेटा अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो अम्ल होते हैं बेटा दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल स्ट्रॉन्ग एसिड, और दुर्बल वीक एसिड, है ना। तो अब पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स। क्या होता है टाइप्स ऑफ एसिड। हाँ तो बच्चों, अब पढ़ने वाले हैं हम अम्लों के प्रकार, अम्लों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड्स। अम्ल जो है बच्चों दो प्रकार के होते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होता है, अगर प्रबल अम्ल को हम, मतलब ऐसे अम्ल जिनको हम जल में घोल दें, और जल में घोलने के बाद पूर्णतः आयनित हो जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं, 100% जिनका आयनन हो जाता है, वो आपका क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। और जिनको जल में घोलने के बाद 100% आयनन नहीं होता, मतलब पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं या फिर आयनित नहीं होते हैं, वो सभी आपके क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं बच्चों। तो आइए इनके बारे में लिखते हैं, यानी अम्लों के प्रकार। अम्लों के प्रकार, ये इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स, टाइप्स ऑफ एसिड्स। तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने, ये दो प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, पहला है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल को बच्चों बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, है ना। तो क्या है प्रबल अम्ल, यानी वे अम्ल, वे अम्ल जो जल में, जल में पूर्णतः, पूर्णतः आयनित, आयनित या वियोजित, आयनित या वियोजित हो जाते हैं, हो जाते
हैं क्या कहलाते हैं बच्चों? प्रबल अम्ल कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं, कहलाते हैं। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं जैसे बच्चों क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे कि आपका H2SO4 है, H2SO4 का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ही प्रबल एसिड है। दूसरा एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं HNO3, ये आपका होता है बच्चों नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड है ना, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर अगला होता है आपका HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये सभी क्या है बच्चों? आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है। इनको हम अगर जल में घोलते हैं तो पूर्णतः ये आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः क्या हो जाते हैं बच्चों? आयनित हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि दुर्बल अम्ल क्या होता है। दुर्बल अम्ल यानी नंबर 2 पर है आपका दुर्बल अम्ल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम वीक एसिड, वीक एसिड, एसिड्स बोल दो। तो ये जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते, बस इतना ही करना उसका जस्ट उल्टा, यानी बे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित, आयनित या वियोजित, या वियोजित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों? दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल। यानी ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं या 100% जिनका आयनन नहीं होता है, वो सभी क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका इसमें एसिटिक एसिड है बच्चों, CH3COOH, एसिटिक एसिड दुर्बल अम्ल में आता है, एसिटिक एसिड, ठीक है ना। ऐसे ही आपका एग्जाम्पल है फॉर्मिक एसिड, HCOOH, फॉर्मिक एसिड है ना। तो ये सभी क्या है बच्चों? ये ऑर्गेनिक एसिड है, ये कार्बनिक अम्ल है बच्चों। तो ये सभी क्या है? दुर्बल अम्ल हैं। तो पहले आप इनको अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे, उसके बाद कुछ एसिड्स हम लिखाएंगे जिनका स्रोत भी लिखाएंगे कि ये एसिड कौन से स्रोतों से प्राप्त होते हैं ना। तो आप नोट करें इसको। तो बच्चों आपने इसे अपनी नोटबुक पर नोट किया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ हम आपको प्राकृतिक रूप में जो एसिड पाए जाते हैं है ना, उसके बारे में आपको बताते हैं। कौन कौन से एसिड प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। एक हेडिंग लगाएंगे, यानी कि प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले, पाए जाने वाले वाले एसिड, ठीक है बच्चों। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले एसिड, जैसे देखिए ये आपका नींबू होता है बच्चों, नींबू है ना, नींबू या संतरा, नींबू या संतरा, इसमें कौन सा एसिड होता है बच्चों? सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। नींबू या संतरा में
सिट्रिक एसिड होता है। ऐसे ही इमली या अंगूर, अंगूर है ना, इमली में क्या होता है, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड होता है बच्चों इमली में। ऐसे ही बच्चों टमाटर जो होता है, टमाटर, तो टमाटर में होता है बच्चों ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। और इसके बाद जो सेब होता है बच्चों, सेब, तो सेब में होता है मैलिक एसिड। क्या होता है बच्चों, मैलिक एसिड होता है। इसके बाद आपका जो जठर रस होता है, जठर रस, जठर रस, ये जठर रस जो यहाँ बनता है, तो जठर रस में कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसे ही बच्चों चींटी के डंक में, चींटी की लाल चींटी जो होती है, लाल चींटी के, चींटी के डंक में कौन सा होता है बच्चों, फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है ना। ऐसी जो सिरका होता है बच्चों, सिरका, सिरका, सिरका में होता है आपका एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिरका में क्या होता है, एसिटिक एसिड। अब इसके बाद और लिख देते हैं दो चार। सिरका के बाद जो आपका कोका कोला होता है या पेप्सी होती है, कोका कोला है ना, कोका कोला में आपका होता है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सूत्र होता है H2CO3 है ना, कार्बोनिक एसिड। ऐसे ही हरी पत्तेदार सब्जियों में, हरी पत्तेदार सब्जियों में, सब्जियों में कौन सा होता है, फॉलिक एसिड होता है बच्चों। कौन सा होता है, फॉलिक एसिड होता है। ऐसी जो आपकी चाय होती है, सॉरी, चाय, चाय, चाय में होता है बच्चों टैनिक एसिड। क्या होता है, टैनिक एसिड होता है। ऐसे ही जो बसा होती है आपकी, बसा, क्या होती है, बसा, इसमें बच्चों स्टेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड होता है, स्टेरिक एसिड है ना, स्टेरिक एसिड। ऐसे ही आपकी जो प्रोटीन होती है बच्चों, प्रोटीन, प्रोटीन में होता है एमिनो एसिड, एमिनो एसिड है ना। तो ये कुछ एसिड है जिनकी जानकारी आप लोगों को रखना जरूरी है, तो इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम अम्लों के रासायनिक गुण क्या हैं, मतलब अम्ल किन किन के साथ रिएक्शंस करते हैं, उसके बारे में आपको बताने वाले हैं, नोट करें। तो बच्चों अब अम्लों के रासायनिक गुण के बारे में बात करते हैं। हेडिंग लगाएंगे बच्चों, अम्लों के, अम्लों के रासायनिक गुण, अम्लों के रासायनिक गुण।
यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो क्या होते हैं बच्चों, किन किन के साथ रिएक्शंस करते हैं? पहली तो बात है कि मेटल्स के साथ अपक्रिया। पहली रिएक्शंस हम पढ़ने वाले हैं इसकी धातुओं के साथ अपक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, धातुओं के साथ अपक्रिया। तो बच्चों अम्ल जो है धातुओं के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। अम्ल धातुओं के साथ अपक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। ठीक है ना? तो हम धातुओं में बहुत सक्रिय धातु जैसे कि सोडियम है, जिंक है ना, आयरन है, इन सब के साथ रिएक्शन बना सकते हैं हम अम्लों के। तो जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया जिंक धातु का। किसका? जिंक धातु का। तो जिंक की रिएक्शन हम H2SO4 के साथ करा रहे हैं, H2SO4 के साथ। इसको हम बोलते हैं बेटा सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। अब क्या बनने वाला है बच्चों, ये देखिए, जैसे Zn पर कितना चार्ज होता है बच्चों? +2 चार्ज होता है। ठीक है, Zn पर क्या चार्ज होता है? +2। और ये H2SO4 किस में टूट जाता है बेटा? 2 टाइम्स H धनायन, क्योंकि ये अम्ल है ना तो H तो निकाल ही देगा ये। 2 टाइम्स H धनायन और प्लस SO4 -2 में टूटता है, SO4 -2 में। तो ये तो H2 बन के निकल जाएगा, साथ में ये इसके साथ रिएक्शन बनाएगा, मतलब ये +2 से -2 क्या हो जाएगा? बराबर। अर्थात क्या बन जाएगा? ZnSO4। क्या बन जाएगा? ZnSO4, जिंक सल्फेट। ये आपका लवण है। क्या है? एक लवण है। इसको बोलते हैं हम जिंक सल्फेट। ठीक है ना? जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? H2 गैस। ठीक है ना? तो अब इसके बाद ये लवण हो गया, ये हाइड्रोजन गैस हो गई। दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि अगर जिंक HCl के साथ रिएक्शन कर दे। किसके साथ में बेटा? HCl के साथ में रिएक्शन कर दे। तो आपको मालूम ही है कि Zn पर कितना चार्ज है बेटा? +2। और Cl पर ये H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। किस में टूटेगा? H प्लस और Cl माइनस में। तो Cl पर कितना हो गया? -1। इसके आवेश का इसमें गुणा और इसके आवेश का इसमें गुणा, तो क्या बन जाएगा? ZnCl2 बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा? ZnCl2। और ZnCl2 इसका मतलब क्लोरीन कितने ले रहे हैं? 2। तो 2 का गुणा यहाँ पे कर देंगे हम, तो क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इसको बोलते हैं हम जिंक क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा? जिंक क्लोराइड बोलते हैं इसको। ठीक है ना? अब ऐसे ही हम आयरन ले सकते हैं या सोडियम ले सकते हैं, है ना? आयरन ले लिया हमने अगले एग्जाम्पल में, है ना? तो या फिर जिंक का भी एक एग्जाम्पल और देखो। देखो जिंक नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेगा, HNO3। ये नाइट्रिक एसिड है बेटा, नाइट्रिक एसिड, है ना? तो आपको मालूम है कि जिंक पर कितना चार्ज है? अभी हमने बताया था +2 चार्ज है जिंक पर। और HNO3 किस में टूट जाएगा? H प्लस और NO3 -1 में। तो इस पर -1 है, इस पर +2, तो 2 का इसमें करेंगे और -1 का इसमें करेंगे, तो क्या बन जाएगा? Zn और NO3 का ये 2 का गुणा करेंगे तो होल ट्वाइस, ये बन गया जिंक नाइट्रेट। ये कंपाउंड बनेगा आपका, यानी Zn और NO3 का होल ट्वाइस, है ना? ZnNO3 का होल ट्वाइस, साथ में H2 गैस निकलेगी। तो NO3 2 बार आया। कितनी बार आया? 2 बार। और NO3 इधर 1 बार है, तो यहाँ पे कितने से गुणा कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। अब ये H2 गैस आपकी निकल जाएगी बच्चों, है ना? ऐसे ही हम आयरन के साथ कर सकते हैं। किसके साथ कर सकते हैं? आयरन के साथ कर सकते हैं बेटा। ठीक है, जैसे अगले एग्जाम्पल में हमने, ये भी एग्जाम्पल है आपका, इसका नाम लिख दे रहे हैं जिंक नाइट्रेट है, जिंक नाइट्रेट। अब आयरन ले लिया हमने Fe प्लस
HCl, कोई सा भी एसिड ले सकते हो, HCl। तो आयरन पे भी बेटा +2 चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? +2 चार्ज होता है ना। Fe पर कितना चार्ज होता है? +2। और Cl पर ये H प्लस और Cl माइनस भर में टूटेगा, Cl पर -1। तो इसके आवेश का इसमें गुणा और इसके आवेश का इसमें गुणा करेंगे, क्या बन जाएगा? FeCl2। अर्थात यहाँ पे क्या बनने वाला है? FeCl2 बनने वाला है। और साथ में क्या निकल जाएगी? H2 गैस निकल जाएगी बेटा, H2 गैस निकल जाएगी। गैस का चिन्ह ऊपर की ओर लगाते हैं और अवच्छेद का चिन्ह नीचे की ओर लगाते हैं बेटा। तो अब यहाँ पे कितने से गुणा कर देंगे हम? 2 से गुणा कर देंगे। कितने से गुणा करेंगे? 2 से, ठीक है ना। ये क्या है? वो आपका फेरस क्लोराइड है। क्या है बच्चों? फेरस क्लोराइड, ठीक है। तो आप इसको अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे। उसके बाद हम धातु कार्बोनेट और बाई कार्बोनेटों के साथ अम्लों की रिएक्शन कराने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने नोट किया होगा। इसमें देखो, हम अगर इसकी हिंदी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि अम्ल जो है धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो एक बार अपनी कॉपी पर लिख लें, ये लिखें, अम्ल अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो आइए बच्चों, अब इससे अगली रिएक्शन के बारे में जानकारी लेते हैं। क्या है अगली रिएक्शंस? नंबर 2 पर लिखेंगे आप धातु कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। भाई धातु कार्बोनेट क्या होता है? जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, है ना। ये सभी क्या है बच्चों? धातु कार्बोनेट हैं। और बाइकार्बोनेट क्या है? जैसे NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये होते हैं आपके बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शंस बनाएंगे, उसके बाद है बाइकार्बोनेट के साथ में। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और यहां पे ले लिया हमने HCl एसिड। क्या ले लिया हमने? HCl। इसका नाम है बच्चों सोडियम कार्बोनेट। तो हमने आपको सिखाया था पिछले लेक्चरों में कि जब भी CO3 वाला कोई भी कंपाउंड रिएक्शन करता है तो वो CO2 गैस तो निकालता ही है, CO2 गैस निकालता है। तो यहाँ CO3 है, जब ये रिएक्शन बना रहा है तो सबसे पहले क्या निकालेगा? ये CO2 गैस निकालेगा। क्या निकालेगा? CO2 प्लस। अब देखिए, जब CO2 निकल गया तो ये Na और Cl, Na पर कितना चार्ज होता है? +1, है ना। और Cl पर कितना चार्ज होता है? -1। Na पर कितना चार्ज होता है? +1, और Cl पर कितना चार्ज होता है? -1। तो ये एक का इसमें गुणा करेंगे, एक का इसमें गुणा करेंगे, तो क्या बनेगा बच्चों? NaCl। क्या बनेगा? NaCl बनेगा। तो यहां पर अगर हम NaCl बनाए तो फिर और बचेगा क्या? भाई बचेगा क्या? ये हाइड्रोजन बचेगा और यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचेगा। लेकिन Na कितने हैं? 2, तो हम 2 टाइम्स NaCl बनाएंगे, इसलिए यहाँ पर 2 से हम गुणा कर देंगे बच्चों। अब हाइड्रोजन हो गए आपके 2 और एक ऑक्सीजन इसमें से बचा, क्योंकि CO2 निकला है तो एक ऑक्सीजन इसमें से बचा और 2 हाइड्रोजन मिलके क्या बना देंगे बच्चों? H2O। क्या बना देंगे? H2O, ठीक है ना। और अब 2 टाइम्स NaCl बन जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स NaCl। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड, अर्थात खाने वाला नमक। ये लवण होता है,
ये क्या है, जल है, ये क्या है, CO2 गैस है। तो इसका मतलब समझ में आया कि जब अम्ल जो है धातु कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करते हैं तो क्या क्या बनाते हैं, CO2 बनाते हैं, H2O बनाते हैं और लवण बनाते हैं, है ना। तो इस स्टेटमेंट को हम लिख लेते हैं एक बार। इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका, सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना। तो इस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं बच्चों। अम्ल धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट से अपक्रिया करके लवण जल एवं CO2 गैस बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब सेकंड एग्जाम्पल को देखेंगे। सेकंड एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया। क्या ले लिया बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस इसके साथ हम रिएक्शन करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, HCl की। तो आपको मालूम है कि जब CO3 है ये तो CO2 देगा ही, क्या देगा ये, CO2, है ना, प्लस। अब बात करते हैं ये तो कैल्शियम कार्बोनेट कैसे टूटता है बच्चों, Ca+2 और CO3-2 ऐसे टूटता है बच्चों, है। अब बात करते हैं कि CO3 में से CO2 तो आ गया, एक ऑक्सीजन बचा यहाँ पे, और ये Ca+2 जो है और ये H+ और Cl- में टूटेगा, यानी H+ और Cl- में। तो अब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा बच्चों, तो 1 का इसमें गुणा करेंगे, 2 का इसमें गुणा करेंगे, तो क्या बन जाएगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, और साथ में Cl कितनी बार आ गया, 2 बार। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कितने से गुणा कर देंगे, 2 से। अब ये 2 हाइड्रोजन बचे बच्चों, एक ऑक्सीजन इसका, तो क्या बन जाएगा, H2O। क्या बन जाएगा, H2O, अर्थात ये कैल्शियम क्लोराइड है। क्या है बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड, है ना। ये लवण है, ये जल है आपका, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है ना। तो आप पहले इसको नोट करेंगे, उसके बाद बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन बनाते हैं इसकी, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लें और उसके बाद बाइकार्बोनेट के साथ और बना देते हैं। तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा इसे। इसके बाद हम बाइकार्बोनेट के साथ, धातुओं के जो बाइकार्बोनेट होते हैं उनके साथ इनकी रिएक्शन बनाएंगे अब, है ना। क्या होता है बाइकार्बोनेट, जैसे हमने ले लिया इसका बाइकार्बोनेट में एन, एग्जाम्पल नंबर 3 NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या नाम है बच्चों इसका, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन चाहे तो हम H2SO4 से कर दें, HCl से कर दें, किसी से भी कर सकते हैं, है ना। तो जैसे हम ले लें इसमें HCl, क्या ले लिया हमने, HCl। तो आपको मालूम है सबसे पहले CO2 निकलेगा। क्या निकलेगा, CO2 तो निकलना है ही है। और अब जब ये CO2 निकल गया तो यहाँ तो एक ऑक्सीजन बचा बच्चों, क्या बचा, ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन और एक ये हाइड्रोजन, ये वाला है, और एक ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गए और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे बच्चों, H2O। क्या बना देंगे, H2O। इसके बाद अब ये Na बचा और क्या बचा, Cl। तो ये लवण बन जाएगा आपका NaCl, ये बन गया आपका लवण। तो ऐसे करके बच्चों
हम धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ में अपक्रिया करते हैं। अब इसके बाद में धातु ऑक्साइड जो होता है उसके साथ हम लोग की क्या अपक्रिया होती है उसके बारे में भी जानते हैं। तो अगली रिएक्शन है नंबर 3, धातु ऑक्साइडों धातु ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया। धातु ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया। धातु ऑक्साइडों में आप क्या क्या ले सकते हैं, सोडियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, आप कोई सा भी ऑक्साइड ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में है कॉपर ऑक्साइड, क्या ले लिया बच्चों, कॉपर का ऑक्साइड ले लिया ये, है ना। तो इसकी रिएक्शन अगर हम H2SO4 के साथ करा सकते हैं, HCl के साथ करा सकते हैं। जैसे हमने HCl ले लिया है तो क्या होगा, देखो Cu पर कितना चार्ज होता है +2 और Cl पर कितना चार्ज होता है -1, ये H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा तो इसके आवेश का इसमें गुणा और इसके आवेश का इसमें गुणा, तो क्या सूत्र बनेगा बच्चों, CuCl2। अब इसका मतलब क्लोरीन कितने लगेंगे हमें, 2, और यहाँ क्लोरीन कितना है 1, तो कितने से गुणा कर देंगे 2 से, तो क्या निकल जाएगा CuCl2 प्लस ये 2 हाइड्रोजन बचे बच्चों, क्या बचे, 2 हाइड्रोजन बचे और एक बचा ऑक्सीजन, एक बचा ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन क्या बना देंगे H2O। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं कि अम्ल जो है धातु ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, है ना, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम, चलो वो इधर लिख देंगे, अभी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और, है ना, एग्जाम्पल्स इसके देख लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया बच्चों, क्या है ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन बना दी बच्चों, किसके साथ बना दी, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, है ना। तो अब क्या होगा बच्चों, ये इतना निकल जाएगा H2O, क्या H2O प्लस ये MgSO4, क्योंकि Mg पर भी +2 चार्ज होता है और SO4 पर -2 चार्ज होता है, तो क्या बन जाएगा MgSO4, MgSO4, बात समझ में आ गई। Mg पर कितना चार्ज होता है +2, SO4 पर कितना चार्ज होता है -2, तो 2 से 2 तो ये बराबर हो जाएगा ना, तो क्या बनेगा MgSO4, और वही हमने बनाया है, इसको बोलते हैं बेटा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सल्फेट, क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट है बेटा ये। ठीक है, तो ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, जैसे कैल्शियम का ऑक्साइड ले लें हम, किसका ले लें बच्चों, कैल्शियम का ऑक्साइड ले लें, है ना, CaO, CaO ये कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसकी हम HCl के साथ में रिएक्शन बना दें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। ठीक है, तो आपको मालूम है कैल्शियम पर कितना चार्ज होता है +2, सेम यही कॉन्सेप्ट लगेगा +2, और क्लोरीन पर कितना होता है -1, तो क्या बनेगा CaCl2, और जब CaCl2 बनेगा तो इसका मतलब हम यहाँ पे कितने से गुणा करेंगे 2 से, तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे बेटा H2O, और प्लस ये Ca और Cl2 बन जाएगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, क्या नाम है इसका, कैल्शियम क्लोराइड, ये बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, है ना। तो ऐसे करके हम धातु ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया कर सकते हैं अम्लों की। तो क्या इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, 2 लाइनें, है ना, वो देख लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे बेटा अम्ल धातु ऑक्साइडों, धातु ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया करके, अपक्रिया करके लवण एवं क्या बनाते हैं, लवण एवं जल, जल
बनाते हैं, लवण एवं जल बनाते हैं। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम अम्लों के उपयोग देखते हैं। तो बच्चों अब पढ़ने वाले हैं अम्लों के उपयोग। अम्लों के उपयोग क्या है? अम्लों के उपयोग यानी कि यूजेज ऑफ एसिड्स। यूजेज ऑफ एसिड्स, देखिए जो सल्फ्यूरिक अम्ल का हम उपयोग करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्या है? आपकी जो लेड बैटरियां आती हैं, जो इन्वर्टर बैटरियां आती है ना लेड वाली, तो लेड बैटरियों में यानी सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किसमें किया जाता है बच्चों? लेड बैटरियों में। और पेट्रोलियम उद्योगों में, जो पेट्रोल वाले उद्योग होते हैं बड़े बड़े, उनमें किया जाता है। और प्लास्टिक कृत्रिम रेशम बनाने में, कृत्रिम रेशे बनाने में, है ना, और उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है। ये बेटा सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग है। किसका उपयोग है? सल्फ्यूरिक एसिड। अब बात करते हैं कि नाइट्रिक एसिड का उपयोग किस में किया जाता है ना। तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग सोने एवं चांदी के शोधन में, यानी शुद्ध कैसे करेंगे उनको, सोने और चांदी के शोधन में, और उर्वरक के निर्माण में, और विस्फोटक पदार्थ बनाने में, जो विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते हैं उसमें भी क्या किया जाता है? नाइट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है। अच्छा, नाइट्रिक एसिड को हम सोरे का अम्ल भी कहते हैं। किसका अम्ल कहते हैं? नाइट्रिक एसिड को सोरे का अम्ल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सोरे से बनाया जाता है, KNO3 से, है ना, इसलिए। अब बात कर लेते हैं फाइनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो उपयोग है वो वस्त्र उद्योग में, यानी कपड़ों को रंगने में, है ना, और कलई से पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने में किया जाता है। यानी लोहे की चादरों पर जो भी कलई की जाती है ना, उसको साफ, पहले इससे साफ कर लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, उसके बाद उस पर कलई की जाती है। तो उम्मीद है बच्चों कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगेगी। प्यारे बच्चों, आज की क्लास को आप देख करके अपने अच्छे से नोट्स बनाएंगे, और नोट्स बनाने के बाद उनको याद करेंगे, है ना। और यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ हमारी क्लास को शेयर जरूर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी क्लास का आनंद ले सकें। ठीक है बच्चों, आज हमने आपका अम्ल टॉपिक फाइनल किया है, और इससे अगली क्लास में जो आगे आने वाला जो लेक्चर नंबर 2 होगा, उसमें हम क्षारक क्षारक आपको पूरा पढ़ाएंगे। क्षारक क्या होता है, क्षारक के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, क्षारक के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, क्षारक के उपयोग क्या क्या होते हैं, उसको कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।